अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम बेसिकली 4 पार्ट्स का बना होता है। इसके अंदर 2 किडनीज आ जाती हैं, अ पेयर ऑफ किडनीज होते हैं। एक यूरेटर होता है और 2 यूरेटर होते हैं। हर एक किडनी से एक यूरेटर निकलता है और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिनरी ब्लैडर से आगे फिर यूरेथ्रा होता है। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर के दरमियान एक ओरिफिस मौजूद होता है जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यानी कंट्रोल करता है। वो ओरिफिस होता है, उसको हम बेसिकली यूरेट्रल ओरिफिस कहते हैं। ह्यूमन के अंदर जो दोनों के दोनों किडनीज होते हैं वो इधर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बेसिकली 4 कर्वेचर्स होते हैं। ये बेसिकली ये दोनों के दोनों जो किडनीज होते हैं ये थोरेसिक जो 12 थोरेसिक जो कर्वेचर होता है उसकी जो 12 बेसिकली जो रिब्स होती है उसके और थर्ड लंबर वर्टिब्री उनके दरमियान ये एक्चुअली मौजूद होते हैं। और ईच किडनी को एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं। फाइब्रस कैप्सूल हर एक ईच किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं, यहाँ पर जो उस किडनी को प्रोटेक्ट करता है। यानी बाहर कोई भी फैक्टर वगैरह हो सकते हैं जो उसको डैमेज कर सकता है, इसको वो बेसिकली वो जो फाइब्रस कैप्सूल होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो इसे प्रोटेक्ट करता है। किडनी को ब्लड की जो सप्लाई होती है वो बेसिकली एओर्टा से आगे आर्टरीज होती है। आर्टरी जो रीनल आर्टरी होती है, एओर्टा यानी एओर्टा से आगे सब डिवाइड होता है वो आर्टरीज के अंदर। आर्टरी से फिर एब्डोमिनल आर्टरीज होती हैं, एब्डोमिनल आर्टरी से फिर आगे रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के ज़रिए यहाँ पर इस किडनी को ब्लड की सप्लाई होती है और फिर किडनी से निकलता है एक वेन्स निकलती हैं जिन्हें हम बेसिकली रीनल वेन कहते हैं और दोबारा रीनल वेन जो होती हैं वो वेना केवा के ज़रिए वो हार्ट में जाकर गिरती हैं बेसिकली। आगे हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी को। बेसिकली एक बायोलॉजी की जो ब्रांच होती है जो जो मुख्तलिफ डिजीज़ ऑफ द किडनीज़ को और इसके अलावा मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स वगैरह इनको जो डील करती है उसे हम बेसिकली नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ये होती है नेफ्रोलॉजी, एक ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है जो किडनी के रिलेटेड होती है, जो उसकी डिजीज़ वगैरह तमाम को डिस्कस करती है, उसे हम बेसिकली नेफ्रोलॉजी कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। जब हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली जो एक किडनी बेसिकली एक रेडिश ब्राउन कलर का एक बीन शेप्ड कलर का एक ऑर्गन होता है किडनी। और हर एक किडनी के अंदर बेसिकली मज़ीद नेफ्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर मौजूद होते हैं जो कि बेसिकली किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। किडनी को जो ब्लड की सप्लाई होती है वो रीनल आर्टरी की, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, और इससे आगे फिर ये निकलता है रीनल पैल्विस से आगे यूरेटर होता है। अब इसकी जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो किडनी बेसिकली 2 पार्ट का बना होता है, एक रीनल कॉर्टेक्स होता है और एक रीनल मेडुला होता है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये सारा का सारा ये रीनल कॉर्टेक्स होता है। इसके अंदर जो नेफ्रॉन्स मौजूद है, नेफ्रॉन की आगे 2 टाइप्स होती है ना, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं और दूसरे जस्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होते हैं और जो दूसरे होते हैं जस्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर मौजूद होते हैं, रीनल मेडुला के अंदर मौजूद होते हैं। तो रीनल मेडुला के अंदर फिर बहुत सारे पैरामिड्स मौजूद होते हैं। ये बहुत सारे ये पैरामिड्स होते हैं, ये बेसिकली रीनल मेडुला के अंदर एक्चुअली मौजूद होते हैं। रीनल पैरामिड या फिर मेडुला के अंदर मौजूद होते हैं कैलेक्स। 2 तरह के कैलेक्स होते हैं, एक मेजर कैलेक्स होते हैं और दूसरे माइनर कैलेक्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे ये समार से होते हैं एक्चुअली ये सारे के सारे ये माइनर कैलेक्स होते हैं। फिर ये माइनर कैलेक्स एक्चुअली मिलकर आगे रीनल पेपिली के जरिए आगे ये मेजर कैलेक्स के अंदर जाते हैं। मेजर कैलेक्स से फिर ये ड्रेन होते हैं एक्चुअली यूरिन को, ये एक्चुअली फिर आ जाते हैं रीनल पैल्विस के अंदर। रीनल पैल्विस से आगे फिर यूरेटर निकलता है, यूरेटर यूरिन को बाहर लेकर जाता है। यहाँ पर ये जो किडनी का जो बेसिकली ये मीडियल रीजन होता है ना, मीडियल रीजन यहाँ पर इसको हम कहते हैं रीनल हाइलेक्स। रीनल हाइलेस कहते हैं, हाइलेस ये बेसिकली एक डिप्रेशन होता है। और ये जो रीनल हाइलेस होता है ना, इसमें से रीनल आर्टरी और नर्व्स इंटर होती हैं और रीनल वेन जहाँ से रीनल वेन और यूरेटर जो होती हैं वो यहाँ से एग्जिट करती हैं। इस तरह दिस इज कॉल्ड ये डिप्रेशन होता है। इस किडनी का जो आउटर पोर्शन होता है ना, दिस इज कॉल्ड लेटरल पोर्शन, और ये लेटरल पोर्शन बेसिकली कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स शेप्ड होता है। और जो इसका जो मीडियल पोर्शन होता है ये वाला ये एक मीडियल पोर्शन जो होता है ये बेसिकली ऐसा डिप्रेशन होता है और ये एक कनकेव शेप का होता है बेसिकली।
ये जो बेसिकली बेसिक जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होते हैं नेफ्रॉन्स, ये है नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाई गई है, एक नेफ्रॉन है, ये एक ही नेफ्रॉन है। ये बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म की एक स्ट्रक्चर बन गई है। उम्मीद है आपको समझ आ जाए, क्योंकि मैंने ये बेसिकली ना इनकी जो ब्लड कैपिलरीज होती है, जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है, उसको भी शो करने की मैंने कोशिश तो बहुत की, अच्छे तरीके से बनाने की, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, आपको समझ आ जाएगी। यह है बेसिकली एक रीनल आर्टरी, दिस इज़ कॉल्ड रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी होता है बेसिकली, जैसे ही एओर्टा से जो ब्लड होता है लीव करता है, वो फ़ौरन एब्डोमेन के अंदर आता है, एब्डोमिनल आर्टरी के अंदर। एब्डोमिनल आर्टरी से फिर आगे निकलती है रीनल आर्टरी। अब रीनल आर्टरी जो होती है, रीनल आर्टरी के जरिए जो ब्लड होता है वो प्रोवाइड किया जाता है किडनी को, और किडनी के अंदर अंदर जैसे ही ये इंटर होती है ना, ये जो बेसिकली जो रीनल आर्टरी होती है, ये रीनल आर्टरी फ़ौरन चेंज होती है इंटरलोबर आर्टरी के अंदर। इंटरलोबर आर्टरी फिर आगे चेंज होती हैं आर्क्यूवेट आर्टरी के अंदर। आर्क्यूवेट आर्टरी बेसिकली जैसी आर्क्यूवेट आती है, ये मेजर कैलेक्स के अंदर होती है। उसके बाद फ़ौरन ये माइनर कैलेक्स के अंदर, माइनस कैलेक्स के अंदर फिर आगे ये सब डिवाइड होती है इंटरलोब्यूलर आर्टरी के अंदर। इंटरलोब्यूलर आर्टरी से फिर आगे निकलती है एफिरेंट आर्टीरियोल। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ सारा का सारा जैसे पाथवे होता है। यहाँ से सबसे पहले हमारे पास होता है एओर्टा, एओर्टा फिर आगे सब डिवाइड होता है एब्डोमिनल आर्टरी के अंदर, एब्डोमिनल आर्टरी, एब्डोमिनल आर्टरी फिर आगे सब डिवाइड होगी रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी फिर आगे सब डिवाइड होगी, रीनल आर्टरी जैसे ही उसके अंदर किडनी के अंदर इंटर होगी इंटरलोबर आर्टरी के अंदर। इंटरलोबर आर्टरीज, इंटरलोबर आर्टरीज फिर आगे सब डिवाइड होंगी आर्क्यूवेट आर्टरी में। आर्क्यूवेट आर्टरीज फिर आगे सब डिवाइड हो जाएंगे इंटरलोब्यूलर आर्टरी में। इंटरलोब्यूलर आर्टरी से फिर आगे एफिरेंट आर्टीरियोल निकलेगा। ये होता है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड एफिरेंट आर्टीरियोल। एफिरेंट आर्टीरियोल होता है। एफिरेंट आर्टीरियोल आगे ये फिर चेंज होता है, ये बेसिकली ग्लोमेरुलस के अंदर, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसको हम बेसिकली ग्लोमेरुलस कहते हैं। किडनी के अंदर दो तरह के नेटवर्क होते हैं, जो कैपिलरी के नेटवर्क होते हैं। एक एक ग्लोमेरुलस होता है और दूसरी ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वगैरह होती हैं, ये इस तरह दो तरह के बेसिकली यहाँ पर किडनी के अंदर नेटवर्क होते हैं। बेसिकली नेफ्रॉन के दो टाइप के, दो यानी नेफ्रॉन की जो टाइप्स होती हैं ना, वो दो तरह की होती हैं। एक होते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की जो टाइप्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरे होते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। दूसरे होते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर बेसिक फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है, नेफ्रॉन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की जब हम बात करते हैं ना, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन दो तरह के पार्ट होते हैं। एक होता है इसका जो पार्ट होता है, एक वो होता है रीनल कार्पसल, और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें आ जाती हैं। एक आता है हमारे पास ग्लोमेरुलस, और दूसरा होता है बोमैन कैप्सूल।
और रीनल ट्यूब्यूल के अंदर फिर आता है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल पीसीटी, लोप ऑफ हेनले, और उसके बाद आता है हमारे पास डीसीटी। इस तरह नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक हो गया हमारे पास ये ग्लोमेरुलस हो गया और ये बोमेन कैप्सूल हो गया, और यहाँ से एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट हो गया ये रीनल ट्यूब्यूल होता है, ये हो गया रीनल कार्पसल, दिस इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ये सब कुछ इस तरह ये आ जाता है। अब बेसिक जो फंक्शन ऑफ द किडनी होता है ना, वो ब्लड की फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड की फिल्ट्रेशन होता है, और इसीलिए इसका सेकेंडरी फंक्शन भी इसी तरह आ जाता है, यूरिन फॉर्मेशन भी आ जाता है इसका जो सेकेंडरी फंक्शन होता है। तो फंक्शन ऑफ द किडनी या यूरिन फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है। प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या होता है? अब सबसे पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं। प्रेशर फिल्ट्रेशन जहाँ पर होती है, प्रेशर फिल्ट्रेशन जो होती है ये बेसिकली कहाँ पर होती है? ये होती है रीनल कॉर्पसल के अंदर, रीनल कॉर्पसल के अंदर। अब ब्लड के अंदर हर चीज़ मौजूद होती है, ब्लड के अंदर वाटर भी होता है, वाटर के साथ साथ ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया, सब कुछ यहाँ पर मौजूद होता है। इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, वो भी ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, वो भी ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे ही ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, फिर यहाँ से फिर आगे होगी जिसको हम बेसिकली प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। यहाँ पर जो भी आता है ना ब्लड, वो स्पेसिफिकली फिल्टर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो तरह के रीजंस। सबसे जो पहली है वो होती है एक किस्म का, यहाँ पर प्रेशर डिवेलप होता है। प्रेशर क्यों डिवेलप होते हैं? यहाँ पर जो बेसिकली एफिरेंट आर्टीरियोल के जरिए ब्लड आता है और यहाँ से निकलती है इफिरेंट आर्टीरियोल, दिस इज कॉल्ड इफिरेंट आर्टीरियोल, दिस इज कॉल्ड इफिरेंट आर्टीरियोल। इफिरेंट आर्टीरियोल होता है, इफिरेंट आर्टीरियोल, इफिरेंट आर्टीरियोल। यहाँ पर जो इफिरेंट आर्टीरियोल का जो डायमीटर होता है ना, वो हाफ होता है एज़ कम्पेयर टू एफिरेंट आर्टीरियोल, जिसकी वजह से जो अब डायमीटर यहाँ पर कम हो गया। जैसे ही डायमीटर कम होगा ना, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर डिवेलप होगा, प्रेशर डिवेलप होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो सब्सटेंसेस होते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, वो यहाँ से बोमेन कैप्सूल के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के जो मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस होते हैं वो मूव नहीं कर सकते, यानी ग्लोमेरुलस को वो क्रॉस नहीं कर सकते। कौन कौन से होते हैं? वो एक रेड ब्लड सेल्स हो गया, एक प्लेटलेट्स हो गया, और इसके अलावा जो लार्ज प्रोटीन्स होती हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती यहाँ से। अब एक रीज़न तो मैंने बताई थी कि यहाँ पर प्रेशर डिवेलप होता है, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेट वगैरह होता है वो, या फिल्ट्रेट या इसके अलावा जो सब्सटेंसेस होते हैं वो यहाँ से क्रॉस करके बोमेन कैप्सूल के अंदर इंटर हो जाते हैं। दूसरी इसकी रीज़न ये भी होती है कि इसके अंदर ना बेसिकली मौजूद होते हैं जो ये जो ग्लोमेरुलस होती है ना, ये पोरस होती है ग्लोमेरुलस, इसके अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या नाइट्रोजन फेस्ड होते हैं वो यहाँ पर, इसी वजह से यहाँ पर फिल्ट्रेशन जो होती है वो अच्छे तरीके से होती है बेसिकली इसके अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर। और जो सब्सटेंसेस होते हैं इसके अंदर वो इसके अंदर आ जाते हैं बेसिकली बोमेन कैप्सूल के अंदर, और जो फिल्ट्रेट यहाँ पर आया हम उसे बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब जो भी यहाँ पर जो सब्सटेंसेस थे उन्होंने वो यहाँ से ग्लोमेरुलस आते हुए 3 तरह के लेयर को क्रॉस करते हैं। वो सबसे पहले यहाँ पर होती है एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस, एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस को क्रॉस करते हैं। इसके बाद आगे थोड़ी सी यहाँ पर मौजूद होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एक यहाँ पर मौजूद होती है, दिस इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद फिर आगे मौजूद होती है एपिथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस। एपिथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस को वो बेसिकली क्रॉस करते हैं। जैसे ही एपिथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस क्रॉस करते हैं वो फिर इंटर हो जाते हैं उसके अंदर बोमेन कैप्सूल के अंदर, और उसको हम बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ये था यूरिन फॉर्मेशन के अंदर सबसे जो पहला काम था प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन कहाँ पर हुआ? रीनल कार्पसल के अंदर। इसके बाद दूसरा हमारे पास जो काम होता है वो होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो दूसरा जो काम होता है वो होता है सिलेक्टिव, जो दूसरा स्टेप होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन।
सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर होती है, बेसिकली रीनल ट्यूब्यूल के अंदर होती है। ये है इसका पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये इसका लोब ऑफ हेनले, और इसके बाद ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ना मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस जो होते हैं वो यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं, और ये यहाँ से क्रॉस करके वो ब्लड के अंदर पहले सबसे पहले वो किडनी की इंटरस्टिशियम के अंदर जाएंगे, इंटरस्टिशियम से फिर वो मूव करने लग जाएंगे, वो ब्लड के अंदर चले जाएंगे। वो जो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, वाटर, तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो होता है ना वो यहाँ से एक्चुअली क्रॉस करके ब्लड के अंदर वो एंटर हो जाता है, मोस्ट ऑफ द वाटर। फिर आगे फिल्ट्रेट मूव करेगा लोब ऑफ हेनले के अंदर। अब लोब ऑफ हेनले के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक असेंडिंग लिम्ब होता है। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब का जो डायमीटर होता है वो डिसेंडिंग लिम्ब से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है ना वो डिसेंडिंग लिम्ब बेसिकली परमेबल होता है वाटर के लिए, यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। और उसका जो असेंडिंग लिम्ब होता है, असेंडिंग लिम्ब ये यहाँ पर एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम बेसिकली एल्डोस्टेरोन कहते हैं, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन बेसिकली एक एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। ये इसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। ये जो असेंडिंग लिम्ब है इसकी परमेबिलिटी फॉर सोडियम आयंस या क्लोराइड आयंस, यानी उनकी सॉल्ट की जो होती है उनके लिए ये परमेबिलिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से यहाँ से एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन जो होती है सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन वो एल्डोस्टेरोन की वजह से एक्चुअली होती है। इसके बाद एक यहाँ पर है ये है डीसीटी, तो यहाँ पर थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन सब्सटेंसेस की जो होगी रिमेनिंग वो यहाँ पर भी होती है। इसके बाद आगे कलेक्टिंग डक्ट आता है, और कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ना ये भी इसके ऊपर एक एंजाइम होता है, एक हार्मोन होता है एक्ट करता है जिसको हम एडीएच कहते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, वो इसके ऊपर एक्ट करता है और जो वाटर की परमेबिलिटी को वो भी इंक्रीज़ करवा देता है। दिस इज़ कॉल्ड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इस तरह यहाँ पर हो जाती है बेसिकली। और थर्ड जो इसका जो स्टेप होता है दिस इज़ कॉल्ड, जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड, थर्ड स्टेप होता है दिस इज़ कॉल्ड ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन जो होती है एक्चुअली वो मोस्टली जो होती है ना वो होती है एक्चुअली डीसीटी। इसके अलावा लोब ऑफ हेनले से भी सेक्रेट होते हैं। दो तरह के आयंस जो होते हैं यहाँ से सेक्रेट होते हैं, एक हाइड्रोजन आयंस होते हैं और दूसरे होते हैं अमोनियम आयंस होते हैं। और इनका जो मोस्टली जो काम होता है ना वो एक्चुअली पीएच ऑफ द यूरिन को कंट्रोल करना होता है, पीएच ऑफ यूरिन को कंट्रोल करना होता है। उसकी जो पीएच होती है उसको बेसिकली हम कंट्रोल करवाते हैं बेसिकली इन सेक्रेशन के ज़रिए। इस तरह जो यूरिन होता है यहाँ से कलेक्ट होकर ये आ जाता है बेसिकली इसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। और बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो होती हैं वो मिलकर ये जाकर एक्चुअली ड्रेन होती हैं माइनर या कैलिक्स के अंदर, जिसको हम माइनर कैलिक्स कहते हैं। माइनर कैलेक्स से आगे मेजर कैलेक्स के अंदर, मेजर कैलेक्स से आगे फिर वो रीनल पेल्विस के अंदर, रीनल पेल्विस से आगे फिर यूरेटर से फिर आगे यूरिनरी ब्लैडर से आगे यूरेथ्रा। तो इस तरह ये जो होती है बाहर इनकी जो रिमूवल होता है, इस तरह इसका जो ये जो पाथवे होता है वो इस तरह होता है। लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर रह गया था, यहाँ पर बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। वो काउंटर करंट मैकेनिज्म के जरिए यहाँ पर जो ब्लड होता है ना, ब्लड वो इस तरह मूव करता है और यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होता है वो इस तरह मूव करता है। इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है और अच्छे तरीके से होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।